ये भी बोलूं कि अगर वाकई में डिलिमिटेशन कमीशन को करना है, हंदवारा को भी हमारे साथ जोड़िए, बनाइए लंगेट हंदवारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छी बात है, मेरे लिए फख्र की बात है। मैं समझता हूं कि डिलिमिटेशन बहुत ही एक बढ़िया प्रोसेस था। ये सब अली बाबा 40 चोरों की जमात है। ये लोगों को झूठ और फरेब भेज रहे हैं। वो जिसने भी उस बहन का कत्ल किया बहुत ही दर्दनाक था, और वैसी हैवानियत मैंने कहीं नहीं देखी। गवर्नमेंट से हमने स्पेशल सेंक्शन उसके लिए 4 करोड़ 20 लाख कराए हैं, और आने वाले दिनों में उस ब्रिज की टेंडरिंग होगी और काम लगना स्टार्ट होगा। और फिर रही बात तुलवारी ब्रिज की, तभी अमन आएगा जब एक आम शहरी को पाकिस्तान इधर मारना बंद करेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेडलाइंस टुडे में आपका खैर मकदम। लंगेट से पेश है ये रिपोर्ट। गुफ्कार डेक्लेरेशन अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप है जिन्होंने हमेशा कश्मीरी आवाम को फरेब और झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क हिंदुस्तान जमहूरियत का मंबा है, पाकिस्तान अमन का गवाह है, तो कश्मीर में आम लोगों का कत्लेआम करना बंद करे। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के चेयरमैन मीर जुनेद ने किया लंगेट के कई एक इलाकों का दौरा और आम लोगों से हुए हम कलाम। बटगुंड पुल के साथ साथ तुलवारी पुल पर बहुत जल्द काम शुरू होगा। शानू लंगेट के मामले की तहकीकात पर दिया जोर। कातिल को काफिर किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। सर, डे लॉन्ग विजिट आपने किया पूरे इलाके का, खुसूसन अपने लंगेट या शानो या मावर इलाके की बात करो, आपने विजिट किया, क्या कहना चाहोगे तो इस विजिट के हवाले से और क्या कुछ सामने आया सर? कल का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारा दौरा रहा, एक चीज़ आया थी कि जितने भी यहाँ पे पुराने सियासतदान रहे हैं, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, उनकी खस्ता हाली जो है कि लोगों के सामने थी, और वो कल दिख भी रही थी। बहुत कुछ लंगेट में करने के लिए है जो कि अभी करना बाकी है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में जितनी भी हमने यहाँ पे लोगों की मुश्किलात सुनी, डेवलपमेंट के हवाले से जायज़ा लिया, हालात व वाक़ात का जायज़ा लिया, और इंशाअल्लाह ताला इस पे हम लोग काम करेंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा, बड़गुंड ब्रिज हो या खान तुलवारी का ब्रिज हो, दोनों पे काफ़ी मुद्दत से काम रुका पड़ा है। क्योंकि आप ग्राउंड पे गए, आपने खुद देखा, उस सूरत हाल का जायजा लेकर किस तरह की पेशरफ्त अब रहेगी, लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता है आपसे। जब से लोगों ने वो इशू हमारे साथ टेकअप किया, और इससे पहले भी हम उस ब्रिज का एक बार जायज़ा ले चुके हैं, गवर्नमेंट से हमने स्पेशल सेंक्शन उसके लिए 4 करोड़ 20 लाख कराए हैं, और आने वाले दिनों में उस ब्रिज की टेंडरिंग होगी और काम लगना स्टार्ट होगा। और फिर रही बात तुलवारी ब्रिज की, और तुलवारी ब्रिज में भी मैं पहली बार कल वहाँ पे देखा, और यहाँ से जाके मैं चीफ इंजीनियर से और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इस ब्रिज को लेके उनसे बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस पे भी काम स्टार्ट करेंगे। जुनेद साहब, जो कल की डिलिमिटेशन रिपोर्ट सामने आई, उस हवाले से आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, और जो रोज इस टाइम काफ़ी सारी पार्टियों का सामने आ रहा है, उस हवाले से आपकी क्या मैसेज है सर? देखिए, डिलिमिटेशन में अगर यहाँ के लोगों की नीयत में, यहाँ के सियासतदानों की नीयत में खोट नहीं है, वो एक क्लीन पॉलिटिक्स करते हैं और नेति खलूस से पॉलिटिक्स करते हैं,
मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे डिलिमिटेशन रिपोर्ट गलत है। डिलिमिटेशन रिपोर्ट बहुत ही सही है और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दिया है। अब जब ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनेगा, मैं ये कहता हूँ कि 40 साल 50 साल कश्मीर का चीफ मिनिस्टर आया, चलो कोई बात नहीं, आज अगर जम्मू का भी चीफ मिनिस्टर बनता है क्या दिक्कत है उसमें? लेट देयर बी पैराडिम शिफ्ट। ये भी देखते हैं कि जम्मू, आज तक कश्मीरियों ने जम्मू पे भी हुकूमत की, लेह पे, लद्दाख पे भी हुकूमत की। अब अगर जम्मू के लोगों को मौका देंगे तो ये देखते हैं कि वो कैसे अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन बहुत ही एक बढ़िया प्रोसेस था और डिलिमिटेशन के रिपोर्ट को हम वेलकम करते हैं। सर, मैं जानने की कोशिश, कल से हमें काफ़ी सारी कालें मौसूल हुई, काफ़ी सारे सियासी लीडर्स का ये कहना है कि जुनैद साहब का भी एक हाथ इसमें है, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और कहीं एक गाँव जोड़ना और अपना मंच जो है वो मजबूत करने के लिए इसने हाथ लगाया है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों से, आपको क्या पैगाम है? देखिए, मेरा हमेशा ये रहा है कि लंगेट तरक्की करे, लंगेट में तामील तरक्की सबसे ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ हमेशा ये रहा है कि लंगेट बड़ा होना चाहिए। अब डिलिमिटेशन कमीशन से लंगेट बड़ा हो गया, 40-50 हज़ार लोग फिर से हमारे साथ ऐड हो गए, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा है, और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा लोगों को खिदमत करने का मौका मिलेगा, तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये भी बोलूं कि अगर वाकई में डिलिमिटेशन कमीशन को करना है, हंदवारा को भी हमारे साथ जोड़िए, बनाइए लंगेट हंदवारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छी बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, कल जो शानू लंगेट का जो वाक़ा पेश आया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की को फांसी देकर कत्ल किया गया, उस हवाले से आपकी क्या डिमांड रहेगी और क्या कुछ मैसेज आप? देखिए, वो जिसने भी उस बहन का कत्ल किया बहुत ही दर्दनाक था, और वैसी हैवानियत मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने एसपी कंसर्न से भी बात करी उस बारे में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनसे भी बात करी, और उनको इंसाफ मिलेगा, और हम उस चीज़ की बहुत ही मजम्मत करते हैं। मीर साहब, सरहदों की बात करें, एक खामोशी छाई है और यहाँ तक कि आर पार मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हालात पुरअमन हैं और वक्त का ये फैसला है कि इस टाइम जो आर पार की जो रंजिशें हैं टेबल पे बैठकर हल की जा सकती, जो भी मसले मसाइल पेंडिंग हैं उनको बिल्कुल बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए? तभी अमन आएगा जब पाकिस्तान यहाँ पे निहत्ते लोगों को गला घोंटना बंद करेगा, और तभी अमन आएगा जब एक आम शहरी को पाकिस्तान इधर मारना बंद करेगा। वो अपनी बंदूक की नोक पे यहाँ पे आवाज़ें दबाना बंद करे, यहाँ पे लोगों को चैन और राहत की सांस जीने दें, तब अमन आएगा वहाँ पे। ये पाकिस्तान को सोचना है। हमारा मुल्क अमन पसंद मुल्क है, हमारा मुल्क सेक्युलर है, हमारा मुल्क यहाँ पे अमन तामीर तरक्की चाहता है और यहाँ के नौजवान का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहता है। बट आप देखिए, जब भी कहीं पे चहल पहल होती है, पाकिस्तान के लोग कभी ग्रेनेड फेंकते हैं या किसी सीआरपीएफ के जवान को शहीद करेंगे, पुलिस के जवान को शहीद करेंगे, आर्मी के जवान को शहीद करेंगे, जिससे जो एक पीस प्रोसेस है उसमें दिक्कत आती है। सर, पीआईजीडी ने पिछली दफ़ा तो बाइकाट के लिए कहा था, लेकिन आज वो जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वो मिलकर सामने आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उस हवाले से? देखिए, हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये सब अली बाबा 40 चोरों की जमात है।
ये लोगों को झूठ और फरेब भेज रहे हैं। ये बेचते भी आए हैं झूठ और फरेब, बेच भी रहे हैं और बेचते भी रहेंगे। कल तक ये कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान का आईन तस्लीम नहीं करेंगे, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे। बट जो ही आपने डीडीसी के चुनाव देखे, इन सारी सियासी जमातों ने अपने कैंडिडेट खड़े करके इलेक्शन में कूद पड़े। इनकी मकारियत और इनके इस झूठ फरेब का सबूत मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़कर लोगों के सामने कुछ हो सकता है। चुनाव जिस दिन इन्होंने लड़ लिया और इनके लोग जितने भी चुन के आ गए, उन्होंने तो उसी हिंदुस्तान के आईन को लेके हलफ उठाया, उसी झंडे के नीचे हलफ उठाया। 26 जनवरी को इन्हीं के लोग झंडा लेके बाहर घूम रहे थे। तो ये जो लोगों को एक बात कहना फिर कुछ और करना, लोगों को इनकी मकारियत और इनका ये धोखा फरेब अभी समझ आ रहा है। तभी इनकी अभी ऐसी हालत हो रही है। तभी इन लोगों की लोगों में ही पहले खुद की सुनवाई नहीं है।